इंतहाई मोहब्बत खुलूस व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूमकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन पुरबहार मौके पर इस हसीन मुअत्तर मुनव्वर मुतहहर महफिल का हमने इनेकाद किया है और हम बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सबको कि आपने इस महफिल को सजाने में बड़ी मेहनतें मशक्क़तें की। बिलखुसूस महमूद भाई और इकरार भाई ने इसमें बहुत मेहनतें की हैं। मजीद उनके मुआविदीन ने भी काफी काविशें और मशक्क़तें उठाकर इस मकाम पर इस महफिल को लाए हैं। दुआ कर ले अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। मैं चंद अशार आमद मुस्तफ़ा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके सामने रूबरू हूँ, आपके रूबरू हूँ। मेरे बाद फौरन हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा बिलखुसूस शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती आमिर जफर साहब, शायर अहले सुन्नत तूतिए बाग़ी रजा हजरत शरीफ अख्तर साहब क़िबला, ये बहुत अच्छी इस वक्त अच्छे मुनफरिद लबो लहजे में ये पढ़ते हैं। आप सुनते ही रहते हैं बारहा मुफ्ती आमिर जफर को, लेकिन आज शरीफ अख्तर साहब जो बहेड़ी से आए हैं उनको भी सुनेंगे। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, समात कर ले जी। अब चमक जाएगी किस्मत, अब चमक जाएगी किस्मत, नूर वाला गया। समात करें। अब चमक जाएगी किस्मत, नूर वाला आ गया। अब चमक जाएगी किस्मत, नूर वाला आ गया। अब चमक जाएगी किस्मत, नूर वाला आ गया। मरहबा बोलो बकसरत, नूर वाला आ गया। मरहबा बोलो बकसरत, नूर वाला आ गया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मरहबा बोलो बकसरत, नूर वाला आ गया। बहुत अच्छा शेर में पेश कर रहा हूँ कि आसियो नाज अपनी किस्मत पर करो झूमो के तुम। आसियो नाज अपनी किस्मत पर करो झूमो के तुम। आसियो नाज अपनी किस्मत पर करो झूमो कि तुम। आसियो नाज अपनी किस्मत पर करो झूमो कि तुम। हो गए हकदार जन्नत, नूर वाला हो गए हकदार जन्नत, नूर वाला आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह कहते रहे। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ। एक शेर और समात कर लें कि खाना ए दिल जगमगाएगा ए दीवाने तेरा। 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 कहे बसद फरते मोहब्बत, नूर वाला आ गया। तकबीर, बसद रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद,
मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और समाप्त कर ले, मैं जल्दी जल्दी कुछ शेर आप तक पहुंचा दूं, अशार इसमें बहुत है, मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा दूं कि मुंतजिर सब थे ऐ हलीमा तेरी किस्मत है कि चमका तेरा घर, ऐ हलीमा तेरी किस्मत है कि चमका तेरा घर, ऐ हलीमा तेरी किस्मत ऐ हलीमा तेरी किस्मत है कि चमका तेरा घर, घर में है बरकत ही बरकत नूर वाला क्या बात है, वाह वाह। घर में है बरकत ही बरकत नूर वाला आ गया। अरबाब मिंबर की खुसूसी तवज्जो के साथ में ये शेर पढ़ रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 तारीख तो निकल चुकी, लेकिन हमारे लिए 12 तारीख क्या हर दिन 12 तारीख होता है। समाप्त कर ले कि 12 तारीख आ गई माहे रबीउन नूर की, 12 तारीख आ गई माहे रबीउन नूर की, 12 तारीख आ गई 12 तारीख आ गई माही रबीउन नूर की, बख्शवाने अपनी उम्मत नूर वाला आ गया। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बख्शवाने अपनी उम्मत नूर वाला आ गया। आखिरी शेर समाप्त करें कि गूंज उठेगी सदाएं आसिया महशर के दिन, गूंज उठेगी सदाएं आसिया महशर के दिन, गूंज उठेगी गूंज उठेगी सदाएं आसिया महशर के दिन, मरहबा करने शफाअत नूर वाला आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। मक्ताबी दुआओं के साथ समाप्त कर ले कि आयते कद जाअकुम सिद्दीक पढ़ कर देख ले, आयते कद जाअकुम सिद्दीक पढ़ कर देख ले, आयते कद जा आयते कद जाअकुम सिद्दीक पढ़ कर देख ले, कर रही है वो वजाहत नूर वाला आ गया, कर रही है वो वजाहत नूर वाला आ गया। मरहबा बोलो बकसरा, रुशी पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं बिला तमहीद बात शुरू करूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक सरकार की आमद से कब्ल इस दुनिया के इंसान का अजीब हाल था। भूल गया था इंसान हुकूक इंसानियत को, कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, तौर तरीके फरामोश कर बैठा था। यूं समझिए कि इंसान की जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है, और ये सुन्नते इलाहिया है।
और रही है कि जब भी इस दुनिया में बदअमलियों का बाजार गर्म हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों में अपना कोई पैगंबर मबऊस फरमा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नते इलाहिया है, पैगंबर आए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह के बंदों ने हक का रास्ता इख्तियार किया। जमाना गुजरा, दौर बदले, हालात बदले, फिर ये गुमराह हो गई, ये कौम फिर गुमराह होने लगी। धीरे धीरे फिर अपनी वही तर्ज, वही जिंदगी के तौर तरीके, वही जानवरों जैसी जिंदगी गुजारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है कि जब उसके बंदे बेराह रवी इख्तियार करे तो उनमें कोई पैगंबर भेज दे, अल्लाह फिर कोई पैगंबर को भेज देता। पैगंबर आते रहे, हिदायत देते रहे, राह हक दिखाते रहे, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। वो आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम कौम को सुनाया, डराया। उसके बाद लंबा जमाना गुजरा। इस लंबे जमाने में कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई रसूल नहीं आया। इस दुनिया में इंसानों का अजीब हाल हो चुका था। जो जिसकी समझ में आ रहा था वो कर रहा था, जो जिसकी तबीयत में आ रहा था वैसे काम को अंजाम दे रहा था। किसी की पेशानी कहीं झुक रही थी, किसी की जबीन कहीं झुक रही थी, कोई किसी को मानने लगा था, कोई किसी को पूजने लगा था, कोई किसी की इबादत में मशगूल था, कोई किसी को अपना माबूद समझ रहा था। हद तो ये है कि कोई इंसान जानवरों को अपना माबूद समझने लगा था, कोई इंसान पेड़ पौधों को अपना माबूद समझने लगा था। कोई समझ रहा था कि ये चांद सितारे माबूद हैं, कोई समझ रहा था कि ये कीड़े मकोड़े माबूद हैं, कोई समझ रहा था पत्थर माबूद है, कोई समझ रहा था कंकर माबूद है। हद हो गई। इंसान की जमीनें कभी पत्थरों के आगे झुक रही थी, इंसान का माथा कभी दरख्तों के आगे झुक रहा था, इंसान की पेशानी कहीं जानवरों के आगे झुक रही थी, इंसान की जमीन कभी पत्थरों के आगे झुक रही थी, कहीं अंग्रेजों के आगे झुक रही थी। जो जिसको तबीयत में आ रहा था खुदा मान रहा था, अपना माबूद तस्लीम कर रहा था, अपनी जबीन उसी के आगे झुका रहा था। और यहां तक कि इस दुनिया का यह आलम हो गया था कि एक भाई अपने भाई से जुदा हो गया था, एक भाई अपने भाई के खिलाफ तलवार खींचने को तैयार हो गया था। हद तो यह थी कि लड़ाई जब शुरू होती थी तो नस्लें दर नस्ल चलती रहती थी, यहां तक कि नस्लों को पता नहीं होता था कि हम जो तलवार एक दूसरे पर खींच रहे हैं वो किस बुनियाद पर खींच रहे हैं, हम जो जोदो कुर्ब कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं पता नहीं होता था। मगर लड़ाई जारी है, पता नहीं होता था, मगर कत्ल गारत जारी है, एक दूसरे का कत्ल जारी है, हर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में मुब्तला था। ऐसे आलम में, जिस आलम में मां बहन बेटियों की आबरू रेजी की जा रही थी, ऐसे आलम में जबकि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, ऐसा घिनौना माहौल, ऐसा परागंदा माहौल, ऐसा अब गंदा और आलूद माहौल, ऐसे माहौल में हर इंसान अपने माबूद को आवाज देता था, अपने माबूद को पुकारता था, हमें बचा ले इस जुल्म से, हमारा कोई आसरा भेज दे इस जुल्म से बचाने के लिए, हमारे लिए कोई सहारा भेज दे कि हमें इस जुल्म से निजात मिल जाए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हाँ, ज़ईफों की सदाएं बुलंद होती रही, बेटियों की सदाएं निकलती रही, बेवाएं चीखती रही, यतीम सिसकते रहे, यहां तक के बेवाएं अलग कह रही थी, मौला हमें कोई अपना ऐसा पैगंबर मबऊस फरमा दे जो हमें जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। यतीम सिसक रहे थे, मौला हमें भेज दे अपना कोई रसूल जो हमें इन जालिमों के जुल्म से छुड़ा ले। ज़ईफ और कमजोर अलग सिसक रहे थे, मौला कोई भेज दे कि हमें जालिमों के जुल्म से निजात मिल जाए। बिल आखिर अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। 12 रबीउन नूर का महीना, दोशंबा के दिन आमिना के घर, आमिना के बतन पाक से अब्दुल्ला के घर में मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आबरी हो ही गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद। मुंतसिर दोनों आलम थे जिनके लिए आए वो और फैली खुशी हर तरफ। उनके आते ही जुल्मत के बादल छटे, छाई तौहीद की रोशनी हर तरफ। बेशक हजरत आमिना खातून फरमाती है, हजरत आमिना फरमाती हुजूर की वालिदा, जब हजरत आमिना की शिकम में हुजूर तशरीफ ले आए 2 महीने हुए। हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्ला कारोबार के लिए, तिजारत के लिए कहा कि मैं कारोबार के लिए जा रहा हूं, और वो चले गए। 2 महीने का हमल है। हजरत आमिना के पेट में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। हजरत अब्दुल्ला गए, वापसी में उनका इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, उनको वहीं पर दफन किया जाता है। इधर हजरत आमिना है कि अपने शौहर का इंतजार कर रही हैं, हर पल हर वक्त मुंतजिर है कि कब मेरे शौहर आएंगे। रोजाना सुबह को वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, इंतजार करती थी अपने शौहर का। शाम हो जाती थी, सूरज डूब जाता था। आमिना जब सूरज डूब जाता था अंदर घर में तशरीफ ले आती थी। बिलाखिर एक दिन एक शख्स आया, उसने खबर दी कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का विसाल हो गया, उनको वहीं पर दफन कर दिया गया। हजरत आमिना ने जब ये खबर सुनी है, आप पर रिक्कत तारी हो गई, आप गमज़दा हो गई, आप पर गम के आसार नमूदार हो गए। सारा घर में मातम ही मातम बर्पा हो गया। बिलाखिर वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजर, मैं इख्तिसारन पेश कर रहा हूं ताकि ज्यादा बातें और कम वक्त में मैं पेश कर दूं। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, वक्त गुजरता रहा, अय्याम बदलते रहे, दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, यहां तक के एक दिन हजरत अब्दुल्ला के बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में जाते हैं तवाफ करने के लिए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए। वहां पर देखा कि तमाम मक्के के सरदार मौजूद हैं और आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी बात को लेकर तबसरा कर रहे हैं, बहस छिड़ी हुई है उनमें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली है, उनका असर और रसूख है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो खामोश हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अभी तुम कुछ तबसरे कर रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, फिर से कहो। उन लोगों ने कहा कि वाकई हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बड़ी ही अजीब बात है, जब हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कौन सी ऐसी बात है, बताओ। उन्होंने कहा कि हम गलियों में देखते हैं, हम अपने घर में औरतों की बातें सुनते हैं, हमारे घर में औरतें कहती है कि अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि आमिना ने खुशबू लगाना शुरू कर दी है। आमिना की जिस्म से खुशबू आती है, जिधर से आमिना गुजरती है वो गलियां महकने लगती है। जबकि हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर खत्म हो जाए, जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी तकरीबन 1-2 साल तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती है। ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। लेकिन आमिना ने 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं, उनके इंतकाल को तकरीबन 1 महीना भी नहीं गुजरा है कि आमिना ने खुशबू लगाना शुरू कर दी है। कहा, किसने कहा है? कहा, हमारे घर की औरतें कहती हैं, और जिधर से वो गुजरती हैं, हम अगर उस गली से गुजरते हैं तो हमको भी उस गली से खुशबू आने लगती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर झुक गया, शर्म से उनका सर उठ नहीं रहा था। वो झुकाए झुकाए अपने सर को अपने घर आते हैं, अपनी बीवी फातिमा को बुलाते हैं। फातिमा बिन नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का, हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। अपनी बीवी फातिमा को बुलाया, फातिमा इधर आओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा कि आज मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि मेरा सर शर्म से झुक गया है, मैं अपने सर को उठा नहीं पा रहा हूँ। कहा, कौन सी बातें सुनी है आपने, मेरे सरताज बताइए। तो कहने लगे कि मैंने सुना है आज खाने काबा के सहन में मक्के के सरदार मौजूद थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे घर में जो बहू है, अब्दुल्ला की जो बीवी है, अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है कि खुशबू लगाना शुरू कर दी है। जिधर से ये गुजरती है, बता रहे थे लोग कि उधर से खुशबू आने लगती है। जब ये बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब की
बीबी ने सुनी, वो भी गमज़दा हो गई, वो भी शर्म से अपने सर को झुका गई। कहने लगी मैं पूछ कर आती हूँ। अब्दुल्ला की बीवी से, अपनी बहू से भी पूछती हूँ, खुशबू लगाना शुरू कर दी है। जब वो पास गई, कहा कि बहू अब्दुल्ला की बीवी, मैंने ऐसा ऐसा सुना है, क्या वाकई ये सच है कि तुम खुशबू लगाती हो? हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने खुशबू अब तक तो खुशबू नहीं लगाई है, जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है मैंने खुशबू नहीं लगाई है। फिर ये कैसी अफवाहें चल रही है, ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मक्के के लोगों को हो क्या गया है कि मेरे ताल्लुक से ऐसी बदगुमानी पाल रहे हैं कि मैं खुशबू लगा रही हूँ, जबकि मक्के का दस्तूर है कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, जिसके शौहर का विसाल हो जाए, वो 1 साल तक या 2 साल तक खुशबू नहीं लगा सकती। अभी तो मेरे शौहर का 1 महीने का इंतकाल कर किए हुए 1 महीना गुजरा है, मैंने खुशबू नहीं लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जब उनकी बीवी ने कहा कि बहू बोल रही है कि उन्होंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, अब्दुल मुत्तलिब पास जाते हैं, कहते हैं आमिना क्या ये सच है कि तुमने कभी खुशबू नहीं लगाई? हजरत आमिना की सुनिए जरा गौर से, हजरत आमिना का जहां पर हाथ रखा हुआ था, एक दीवार से टेक लगाए हुए थी, हजरत आमिना का जहां पर हाथ रखा हुआ था, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा ए बहू क्या तुमने खुशबू लगाई है? हजरत आमिना ने अपने आंसुओं को रोकते हुए, जब्त करते हुए वहां से हाथ हटाया तो उसमें कुछ मिट्टी थी, और वो मिट्टी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रखते हुए कहा ए मेरे शौहर के बाप, ए मेरे ससुर, ये मिट्टी जो मेरे हाथ में आई है आप जरा इसको सूंघ कर बताइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है तो उस मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए बेटी ये खुशबू तुम्हारे हाथों में कहां से आ गई, इस मिट्टी में खुशबू कहां से आ गई? आमिना ने अपने पैर को उठाया है और जब पैर को हटाकर वहां से मिट्टी को उठाया, कहा कि इसको सूंघिए, उसको सूंघा अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा इसमें से भी खुशबू आ रही है। आमिना ने हाथ को पकड़ा, अब्दुल मुत्तलिब के हाथ को पकड़कर एक मकाम पर ले गई, एक दरख्त था, उस दरख्त के पास जाकर खड़ी हो गई, कहने लगी ए अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरे ससुर, सुनिए इस दरख्त की आवाज सुनिए, ये दरख्त क्या कह रहा है? मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ, जब भी मैं पानी लेने इधर से जाती हूँ तो ये पेड़ मेरी, तो इस पेड़ से मुझे आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु, अस्सलातु वस्सलामु या उम्मे रसूलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत। सुभान। सिर्फ ये दरख्त ही मेरे ऊपर सलाम नहीं पढ़ते, बल्कि इन कंकरों को देखो, इन पत्थरों को देखो, मैं इधर से गुजरती हूं तो ये पत्थर सलाम पढ़ते हैं, पत्थर सलाम पढ़ते। आज कहा जाता है कि बरेलवी सलाम पढ़ते हैं, बरेलवी सलाम पढ़ते हैं। क्या वो पत्थर बरेलवी थे? क्या वो दरख्त बरेलवी था जो मुस्तफा की वालिदा पर सलाम पढ़ रहा है? कह रहा है सलातो वस्सलामो या उम्मे रसूलिल्लाह। हजरत आमिना कहती है यहीं तक बस नहीं है, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, बल्कि मैं जब पानी लेने कुएं पर जाती हूँ तो कुएं पर जाने के बाद वहां जैसे जब मैं पानी लेकर चलने लगती हूँ तो वहां पहले से मौजूद औरतें कहती हैं ए आमिना जरा देर और रुको। मैं कहती थी कि तुम मुझे क्यों रोकती हो, मेरा घड़ा तो भर गया है, मेरा मटका भर चुका है, अब मैं पानी लेकर जा रही हूँ। तो वो औरतें कहती नहीं रुको, जब तक तुम यहाँ रहती हो हमें रस्सी और डोल की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी कुएं से ऊपर खुद ब खुद आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद हजरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम शरीफ अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर अहले सुन्नत हजरत शरीफ अख्तर साहब क़िबला, वहीं पर खतीब इस्लाम हजरत मौलाना इरशादुल कादरी साहब, इरशादुल अजहरी साहब क़िबला, ये हजरात मेंबर पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त आपको लूं, चूंकि मेरे बाद इन्हीं सबको आपको सुनना है। बस आखिरी बात मैं कह दूं, आखिरी बात, हजरत आमिना फरमाती है
कि जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, एक दिन मुझे कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर की दीवारें शक हुई। उस दीवार के शक होने के बाद 3 खातून मेरे घर में आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हो, आप क्यों आई हो? तो एक खातून कहती है कि मैं आदम की बीबी हव्वा हूं। बोले सुभान अल्लाह, बोले आदम की बीबी हव्वा हूं। मैं मुस्तफा का मीलाद बयान कर रहा हूं। आदम की बीबी हव्वा हूं। दूसरी से पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि मैं ईसा की मां मरियम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी से पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीबी हाजिरा हूं। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना ने कहा, तुम क्यों आई हो? तो वो कहने लगी कि हमको अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। इतने में एक और खूबसूरत हसीनो जमील मेरे घर में खातून आ गई। ऐसी हसीनो जमील कभी मैंने देखी नहीं। मैंने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो? उसके हाथ में एक कटोरा था, उसमें पानी था। उससे भी मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं दुनिया की औरत नहीं, जन्नत की हूरों की सरदार हूं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा कि तुम किस लिए आई हो? तो उन औरतों का और उस हूर का जवाब सुनिए। कहने लगी, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। पढ़िए, आप भी पढ़िए। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। यही आमिना फरमाती है कि मैं लेटी हुई थी, शाम का वक्त था। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर की छत शक हो गई, फट गई। मैंने देखा कि आसमान के सितारे जगमगा रहे हैं। मैंने देखा आसमान के ये नूर भरे सितारे चमक रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नूर भरे सितारे मेरे छत के बहुत करीब हैं। हजरत आमिना फरमाती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नूर भरे सितारे कहीं मेरे ऊपर गिर ही ना पड़े। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए सितारों तुम्हें क्या मिला? तुम इतना करीब कैसे आ गए? तुम तो आसमान में चमक रहे थे, वहीं पर खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि तुमने आसमान को छोड़कर जमीन के करीब आने की कोशिश क्यों की? तुम आज जमीन के करीब क्यों आ गए? तो कहने लगे, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और सुन लीजिए बस एक बात, हजरत आमना का ये बयान आपने सुन लिया। उसके बाद देखिए, जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने जन्नत से भेजा के जाओ, जन्नत से जाओ, जमीन पर जाओ, 3 झंडे लेकर जाओ। हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आते हैं। एक झंडा मशरिक में लगाते हैं, दूसरा झंडा मगरिब में लगाते हैं, तीसरा झंडा काबे की छत पर नस्ब कर देते हैं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया, ए जिब्रील अमीन, आपने ये झंडे क्यों लगाए? आपने मशरिक में झंडा लगाया तो क्यों लगाया? आपने मगरिब में झंडा लगाया तो क्यों लगाया? आपने काबे की छत पर नस्ब किया तो क्यों किया? तो वो कहने लगे, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मौकूफ कर रहा हूँ, बात बहुत तवील हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त आपका लूं और मेरे मेहमान हजरात बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ज़ेबा नहीं देता कि मैं ज्यादा देर तक आपके सामने अपनी बात को चलाता रहूं और ये हजरात मेरी बातें सुनते रहें। ये इनकी करम नवाजी है कि ये मुझे सुन रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर मौकूफ करते हुए एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ, कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु।